भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय करने के आदेश दे दिए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के बाद में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अदालत ने आज आरोप तय कर दिए हैं। एक मामले को छोड़कर बाकी सभी मामलों में आरोप तय कर दिए गए हैं। मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए दरवाजे खुल गए हैं। दृष्टया आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। चार्जशीट पहले लगी थी, मैंने उसे प्रोटेस्ट किया था, जिसे कोर्ट ने नहीं माना और एक केस को छोड़ करके बाकी केस में उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है। मुझे न्यायपालिका के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और अब मेरे लिए रास्ते खुल गए, क्योंकि जब चार्ज पर आप अपनी बात रखते हैं तो कोई सबूत, कोई गवाह, कोई साक्ष्य आप अलग से नहीं रख सकते हैं। जो पुलिस ने चार्ज में लगाया है उसी के इर्द गिर्द आपको रहना पड़ता है और न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत है। सिद्धार्थनगर जिले में एक चीन का नागरिक गिरफ्तार हुआ है। नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में अवैध तरीके से घुस रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से पकड़ा गया। कुछ दिन पहले भी एक चीनी जोड़ा इसी तरीके से भारतीय सीमा के अंदर एक बाजार में पकड़ा गया था, जिसे गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया था। पुलिस और एसएसबी की टीम के साथ में संयुक्त पेट्रोलिंग के दौरान बॉर्डर के नजदीक गाँव में 46 साल के एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। उस बॉर्डर पे एक चाइनीज व्यक्ति जो भारतीय सीमा में बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के भ्रमण कर रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसके पास कुछ अमेरिकन डॉलर, रुपए, कुछ नेपाली तथा एक अदद मोबाइल बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम योन फेन धाउ, वह जैनसो चाइना का रहने वाला है। महाराजगंज जनपद से सटे भारत नेपाल की सोनोली सीमा पर आवर्जन अधिकारी की जांच के दौरान में एक ईरानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। ईरानी नागरिक के पास से ईरान और अर्जेंटीना के पासपोर्ट बरामद किए गए हैं। इसके अलावा वीजा पर इटालियन देशों के स्टैंप भी लगे हुए हैं। पकड़ा गया ईरानी नागरिक कितने दिन से भारत में रह रहा था, इसके अलावा नेपाल के रास्ते से कहां तक पहुंचा, इन तमाम पहलुओं पर जाँच की जा रही है। संदेह के आधार पर एक ईरानी नागरिक याकूब वरदान को हिरासत में लिया गया है। जब उसके दस्तावेज को चेक किया गया तो उसके जो भारतीय वीज़ा की अवधि है वो 3 अप्रैल को समाप्त हो रही थी, लेकिन उसने कूटरचित तरीके से इसे बढ़ा करके 9 मई तक कर दिया था। संबंधित को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा हिरासत में लिया गया है और उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।